जी बेटा, तैमूर साहब ने टीवी देखती परी को आवाज़ दी। जी बाबा। बेटा ये पैसे रख लो, अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लेना। ठीक है बाबा, मैं कल ईशा के साथ चली जाऊंगी। दूसरे दिन परी और ईशा शॉपिंग से वापस आ रहे थे कि किसी ने अलीशा की गाड़ी को हिट किया। अलीशा ने गाड़ी रोक कर देखा तो गुस्से से लाल हो गई। फिर से वही लफंगे, रुको ज़रा, अभी इनका दिमाग ठीक करती हूँ। तुमने ठान लिया है कि मेरे ही हाथों से बेइज्जत होना है? क्यों हर बार मुझसे टकराती हो? तुम अंधी हो, यहाँ दिखाई कम नहीं देता है तुम्हें? मैंने गुस्से से अबान को कहा। ओ फुलझड़ी, ज़रा आराम से। हाँ, मुझे तो ये लगता है कि तुम मेरा पीछा करते हो। जहाँ खूबसूरत लड़का देखा नहीं कि लाइन मारना शुरू। तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है क्या? अबान ने ज़यान को देखकर आंख मारी। ईशा और परी हैरत से अबान को देख रहे थे। चल ज़यान, यहाँ तू हमारी इज्जत भी महफूज नहीं है। तुम जाहिल इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बदतमीज़ इंसान, तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है तुम्हें। नहायत ही कोई बेहुदा इंसान हो तुम। और हाँ, मेरे घर में बाप भी है और भाई भी है। उनसे इतनी मार खिलाऊंगी न कि तुम्हारी औलादें भी गंजी पैदा होंगी। शादी तो हो जाएगी, पहले बच्चे भी हो जाएंगे। इतने भी जल्दी क्या है? अबान ने ईशा को हंसकर कहा। ईशा का बस नहीं चल रहा था कि वो अबान को कत्ल कर दे। ज़यान परी को देखने में मगन था, जिसके माथे पर हल्की सी चोट आ गई थी। अबान ने आकर परी से सॉरी की। सॉरी, गलती से हो गया। हमारी गाड़ी को भी किसी ने हिट किया तो आपकी गाड़ी से टकरा गए। वेरी सॉरी, मेरी वजह से आपको चोट लगी। बस ज़्यादा हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वजह से मेरी दोस्त को काफ़ी खराशें आ गई हैं। आप चले, मैं डॉक्टर के पास ले जाऊं आपको? ज़यान ने परी को देखकर कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ। परी ने घबरा कर कहा। अरे नहीं परी, चलो डॉक्टर के पास। जब चोट उन्होंने पहुँचाई है तो डॉक्टर के पास भी यही लेकर जाएंगे। परी ने ईशा को आंख दिखाई। ज़यान को वो बहुत मासूम लगी। नो ईशा चलो अब। परी ईशा का हाथ पकड़कर गाड़ी तक लाई, वरना वो अबान का सच में सर फाड़ देती। क्यों लेकर आए तुम मुझे? अच्छा था इस नवाबजादे की तबीयत साफ़ कर देती। पता नहीं अब अपने आप को क्या समझता है। चुप हो जाओ ईशा, पागल हो क्या तुम? सड़क पर ही शुरू हो जाती हो। जगह तो देखा करो। तुमने देखा नहीं कितना बेहुदा इंसान है? क्या क्या बोल रहा था? दफ़ा करो यार, अब चलो। यार तू पागल है क्या? क्या बोल रहा था? अगर थप्पड़ मार देता तो? ज़यान ने अबान के हाथ से गाड़ी की चाबी लेकर कहा। अरे ऐसी कैसी मारती, देखता नहीं कितनी मोहब्बत करती है तेरे भाई से? हाँ देखा, कितनी मोहब्बत करती है। जब भी मिलती है बेइज्जती करती है। हाँ, ज़यान ने हंसकर जवाब दिया। ए साले, तू मेरा दोस्त है या उसका अपने ही दोस्त की बेइज्जती करवा रहा है? तूने बात ही ऐसी की। चल बेटा, वरना तेरी मोहब्बत आखिरी साबित न हो। हाँ, ज़यान हंसने लगा। शायान ऑफिस में एंटर हुआ था कि हाशिम साहब को अपने रूम में बैठा हुआ पाया। अरे अंकल, आप मुझे बुला लिया होता, आपने क्यों ज़हमत की आने? अरे बेटा कोई बात नहीं, काम मेरा है तो मुझे ही आना था। अरे क्यों अंकल, आपको जब भी काम हो मुझे बस हुक्म किया करें, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपका हुक्म सर, आँखों पर आपकी बात मैं कभी नहीं टाल सकता। अरे बेटा जी, बस आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। जी अंकल बोले। बेटा जी, अपने तैमूर साहब की बेटी है, वो जॉब करना चाहती है, इसके लिए ही आपसे बात करना थी। तो अंकल आ जाएं, वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बेटा, बहुत अच्छी बच्ची है, बस वो चाहती है कि बाकायदे इंटरव्यू उसका मेरे बेटे जैसी है। बचपन से ही जानता हूँ, तुम्हारे पापा भी जानते थे, अपने तैमूर की बेटी है। अच्छा, तैमूर अंकल की बेटी है? एक मासूम सा अक्स शायान की नज़रों के सामने से आ गया और सोचने लगा कि अब पता नहीं कैसी दिखती होगी। बचपन में देखा था। शायान बेटा, हाशिम अंकल की आवाज़ शायान को ख्वाब में ख्याल से वापस ले आई। जी अंकल, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना बच्ची का। अंकल आप बेफिक्र हो जाएं, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे ही उम्मीद है बेटा। बस खुशी होती है जब तुम्हें देखता हूँ। सलमान की याद आ जाती है। आज तो होता तो कितना खुश होता। तुमने उसकी बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। इतनी तरक्की दे दी है कि अल्लाह तुम्हें और कामयाब करे। अल्लाह। शायान नज़रें नीचे करके हाशिम साहब की बातें सुन रहा था।
بس انکل مجھے آپ کی دعائیں ہی چاہیے اور کچھ نہیں۔ اور وہ چھوٹے نواب کیا کر رہے ہیں آج کل؟ وہ آفس جوائن نہیں کریں گے یا ابھی بھی پڑھائی جاری رکھیے ہیں؟ انکل سچ پوچھیں تو میں ابھی اس پر پریشر نہیں ڈالنا چاہتا، جب اس کی مرضی ہو تو وہ کریں جوائن، سب کچھ اس کا تو ہے۔ گڈ، بہت اچھی بات ہے بیٹا۔ اچھا اب مجھے اجازت دو، اچھا لگا تم سے بات کر کے۔ گھر پر بھی چکر لگاؤ۔ مشال اور انٹی پوچھتی ہیں تمہارا؟ مشال ہاشم صاحب کی بیٹی اور شایان کی فرینڈ ہے۔ آپ کی انٹی بہت یاد کرتی ہے آپ کو، کبھی چکر لگاؤ، بھابھی کو بھی ساتھ لے کر آنا اور چھوٹے نواب کو بھی۔ جی انکل، ماما کے ساتھ ضرور چکر لگاؤں گا۔ اچھا اب اجازت دو مجھے، اللہ حافظ۔ تم اتنا کیوں ہائپر ہو جاتے ہو؟ پری نے عشاء سے کہا۔ اس کو دیکھا نہیں؟ تم نے کیا کیا بول رہا تھا؟ اوکے کول ڈاؤن، پری نے کہا۔ اچھا دفعہ اس کو مجھ سے یہ بتاؤ کیا کھلا رہا ہے؟ بہت بھوک لگی ہے مجھے، عشاء نے پری کو کہا۔ ویسے جیسے تمہاری کنڈیشن ہے تو تمہیں ٹھنڈا لینا چاہیے، میں تمہارے لیے جوس لے کر آتی ہوں، پری نے عشاء کو دیکھ کر ہنس کر جواب دیا۔ پری مجھے بہت غصہ مت دلاؤ، کھانا کھلاو رہی ہو تو کھلاؤ ورنہ میں جا رہی ہوں۔ ارے پہلے غصے تو کم کرو، ایسا تو میں کچھ بھی نہیں کھلا رہی۔ اللہ کیسی ہے مروت دوست؟ ہوں تم آنا، اب آنا میرے گھر، پانی تک نہیں پلاؤں گی؟ ہاں مت پلانا، میں عشاء کو کہہ دوں گی۔ ہاں مرو تم، میں خود ہی لیتی ہوں۔ اچھا بابا رکو، لاتی ہوں۔